हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो। आई होप सो कि आप सब अच्छी होंगी। एग्जाम पॉइंट में आप लोग का स्वागत है। एग्जाम पॉइंट की तरफ से आप लोगों के लिए 67 बीपीएससी पीटी एग्जामिनेशन के लिए बिहार स्पेशल शुरू कर दिया गया है। बिहार स्पेशल में जितने भी टॉपिक बीपीएससी के द्वारा पूछे जाते हैं वो सारे टॉपिक को मैं कवर करवाने वाली हूँ। एक बार मैं आप लोग को विषय सूची बता देती हूँ कि मैं क्या क्या आपको बिहार स्पेशल में कंप्लीट करवाने वाली हूँ। और सारे के सारे जो मैं कंप्लीट करवाऊंगी आपको मेरा खुद का नोट्स, हैंड रिटन नोट्स से ही पूरा का पूरा कंप्लीट करवाऊंगी। तो देख लीजिए, यही विषय सूची है, पूरा का पूरा मैं कंप्लीट करवाने वाली हूँ आपको बीपीएससी एग्जामिनेशन से पहले। इसमें 2-3 टॉपिक और भी ऐड कर दिया जाएगा और सारे के सारे मैं आपको एग्जामिनेशन होने से पहले पूरा कंप्लीट करवा दूंगी। और बिहार का जो इतिहास है उसको टाइमलाइन के थ्रू भी मैं आपको बताऊंगी। और ये सारा के सारा जो रहेगा मेरा खुद का हैंड रिटन नोट्स रहेगा। आप सबको पता ही है कि जब भी मैंने कुछ भी शेयर किया है आपके साथ तो मेरा खुद का अपना नोट्स ही शेयर किया है। जो मेरे साथ बहुत टाइम से जुड़े हुए जो है स्टूडेंट हैं उनको पता है कि एग्जाम पॉइंट की तरफ से अपना नोट्स ही शेयर की जाती है। तो आज के सेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है, वो है बिहार के वन्य जीव अभयारण्य यानी कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में। इससे 2 से 3 क्वेश्चन एकदम फिक्स है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। आप किसी भी एग्जामिनेशन में चले जाइएगा बिहार स्पेशल में आपको यहाँ से क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। और साथ ही साथ मैं आपको बता देती हूँ प्रीवियस का क्वेश्चन बैंक है आपके पास, उठा के देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। 2 से 3 क्वेश्चन हर बार बीपीएससी में पूछा जाता है। और इस सेशन में जो बिहार के वन्य जीव अभयारण्य है, इसमें मैं आपको कौन कौन सा अभयारण्य है, बिहार के किस स्थान पे या किस जिले में है और कब इसकी स्थापना हुई थी, कितना किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है और इनमें प्रमुख जो वन्य जीव जो हैं वो कौन कौन से हैं, ये पूरा कंप्लीट करवाया जाएगा। तो देख लीजिए, आपको एक बार मैं बता देती हूँ कि वन्य जीव अभयारण्य में बिहार का जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उसमें सबसे पहले अभयारण्य के बारे में, उसके बाद जिले, स्थान का नाम, फिर प्रारंभ, इसकी स्थापना कब की गई थी, कितने क्षेत्रफल या वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और संबंधित जीव पाए जाने वाले कौन से जीव के लिए बहुत ज्यादा ये फेमस है वन्य जीव आवरण। पूरा एक ही वीडियो में आपका कंप्लीट हो जाएगा। यानी वन्य जीव आवरण से अगर क्वेश्चन बीपीएससी पूछ भी देती है तो आपका इस सेशन देखने के बाद एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा, क्योंकि आप खुद देख रहे हैं, स्थान भी पता है आपको, ईयर भी पता चल जाएगा, वर्ग क्षेत्र भी पता चल जाएगा और साथ साथ में संबंधित जीव भी पता चल जाएगा। चलिए सेशन शुरू करते हैं एक एक करके। तो पहला जो है वो गौतम बुद्ध अभयारण्य, ठीक है। गौतम बुद्ध अभयारण्य जो गया में स्थित है, गया जिला में स्थित है। इसका जो प्रारंभ हुआ था 1971 में किया गया था। क्षेत्रफल तो देख लीजिए 259.50 किलोमीटर में फैला हुआ है। और संबंधित जो जीव है वो तेंदुआ, चीता, हिरन और सांभर पाए जाते हैं, ठीक है। दूसरा देखिए भीमबांध अभयारण्य, ये मुंगेर में है। इसकी जो स्थापना वर्ष हुई थी 1976 में हुई थी। कितने वर्ग क्षेत्र में फैला हुआ है, तो 681.99 किलोमीटर में ये फैला हुआ है। और इसमें जो प्रमुख जो जानवर हैं, जीव है, तेंदुआ, भेड़िया, भालू, चीतल, नीलगाय, बाघ, सुअर और सांभर पाए जाते हैं, ठीक है। नीलगाय बिहार में बहुत ज्यादा पाए जाते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। आप देखिए वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, इसके बारे में मैं आपको लास्ट में आपको बताऊंगी, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में एक पॉइंट है जो मैं आपको पूरा बताने के बाद लास्ट में मैंने लिख रखा है, उसको बताऊंगी आपको। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान ये पश्चिमी चंपारण में है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं बात बता देती हूँ, चंपारण को 2 भाग में बांटा गया है, एक पूर्वी चंपारण, एक पश्चिमी चंपारण। आपको ध्यान देना है कि पश्चिमी चंपारण में है। इसकी जो प्रारंभ हुई थी, स्थापना हुई थी 1989 में हुई थी। वर्ग क्षेत्र में फैला हुआ 335 किलोमीटर के आसपास में फैला हुआ है। और राज्य में एकमात्र पार्क है जिसे राष्ट्रीय दर्जा प्राप्त उद्यान है। इसे राष्ट्रीय बाघ परियोजना में भी शामिल किया गया है। तो यही इंपॉर्टेंट था बात कि जो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है वो राज्य का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है, यानी बिहार का जो एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। इसको ध्यान से आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, 1 लाइनर में लिख लीजिएगा। और कहाँ है, तो ये पश्चिमी चंपारण में है। इसकी स्थापना 1989 में की गई थी, ठीक है। और देखिए यहाँ पे है राष्ट्रीय बाघ परियोजना में भी शामिल की गई है ये। दूसरा देख लीजिए है वाल्मीकि नगर पशु विहार, ठीक है। वाल्मीकि नगर पशु विहार है, ये पश्चिमी चंपारण में है। इसकी स्थापना 1978 में की गई है। 544 किलोमीटर के आसपास में फैला हुआ है। और इस जो इम्पोर्टेंट इसकी खासियत क्या है कि जो जीव पाए जाते हैं वो है जल पक्षी, चीतल, बाघ, तेंदुआ, सुअर, घड़ियाल और मुर्ग पाए जाते हैं, ठीक है। दूसरा देख लीजिए कांवर झील पक्षी अभयारण्य, ये बेगूसराय में है। स्थापना 1989 में हुई थी। 63.11 किलोमीटर में फैला हुआ है। इसमें देखिए विभिन्न प्रकार के देसी प्रवासी पक्षी, साइबेरियन पक्षी आते हैं। देखिए साइबेरियन पक्षी का बहुत ही आगमन जो टाइम होता है वो कांवर झील अभयारण्य में ही होता है। अभी न्यूज में भी आप देखे होंगे, बहुत ही ये टूरिस्टर लोग के लिए बहुत अट्रैक्शन रहा है ये।
अगला देखिए कुशेश्वर पक्षी विहार, ये दरभंगा में स्थित है बिहार के। इसके स्थापना वर्ष के बारे में जानकारी नहीं है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर छोड़ दिया है। अगर आप लोग को होगा तो आप लोग यहाँ पे मेंशन कर लीजिएगा और मुझे भी कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। इसका जो वर्ग क्षेत्र है 29.23 किलोमीटर में है। इसमें साइबेरियन पक्षी उत्तर भारत का सबसे बड़ा पक्षी विहार है। जितने भी साइबेरियन पक्षी आते हैं सबसे ज्यादा कुशेश्वर पक्षी विहार में आते हैं और ये दरभंगा जिले में स्थित है, दरभंगा में स्थित है और ये उत्तर भारत का सबसे बड़ा पक्षी विहार है साइबेरियन पक्षी के लिए, ठीक है। साइबेरियन पक्षी के अगर देखना चाहते हैं तो गूगल पे देख लीजिएगा किस तरीके से वो दिखता है। आप देखिए नागी डैम एवं नकटी डैम पक्षी, ठीक है। नागी डैम और नकटी डैम पक्षी विहार, ठीक है, ये जमुई में है। इसकी स्थापना 1987 में की गई थी। 3.32 किलोमीटर में फैला हुआ है। ये जंगली मुर्गा, सांभर, बाघ, तेंदुआ, चित्तल के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। अब चलिए अगला देख लेते हैं फटाफट। फिर उसके बाद देख लीजिए कैमूर अभ्यारण्य। कैमूर है जो है वो रोहतास में है। 1979 में स्थापना हुई थी। 13 यानी कि 334 किलोमीटर वर्ग क्षेत्र में फैला हुआ है, यानी लगभग 1300 में फैला हुआ है ये। इसमें जो प्रमुख जो जीव हैं वो भेड़िया, तेंदुआ, भालू और चौसिंघा हिरन है। देखिए ध्यान दीजिएगा, चौसिंघा हिरन है। आगे देखिए संजय गांधी जैविक उद्यान, यह सबको पता ही होगा। तो ये पटना में है, बिहार का जो जिला है, बिहार का जो राजधानी पटना है वहां स्थित है। इसकी स्थापना 1973 में की गई थी। 1973 में एक और स्थापना के टाइम पे हुआ था, तो उसी टाइम पे ये किया गया था। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि उस समय कौन सा परियोजना चलाया गया था 1973 में, ठीक है। ये 62 किलोमीटर में फैला हुआ है, बहुत ही बड़ा के एरिया में कवर किया गया है। इसमें गैंडा प्रजनन के मामले में देश का पहला स्थान पाया जाता है, यानी गैंडा प्रजनन में सबसे ज्यादा जो है वो बिहार का संजय गांधी जैविक उद्यान जो पटना में स्थित है सबसे ज्यादा गैंडा प्रजनन के लिए होता है। आपको पता है यहाँ से कई जगह पर गैंडा भी भेजे जाते हैं। गोगमिल पक्षी विहार ये कटिहार में स्थित है। 1990 में इसकी स्थापना हुई थी। 0.88 किलोमीटर में फैला हुआ है, बहुत ही कम क्षेत्रफल में है। इसमें भी देशी व प्रवासी पक्षी का केंद्र है, यानी प्रवासी पक्षी वगैरह यहाँ पर आते हैं। अगला देखिए बक्सर पक्षी विहार, ये बक्सर में स्थित है। इसकी स्थापना वर्ष डेट इसका नहीं पता है। ये 25 किलोमीटर में फैला हुआ है। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है बक्सर पक्षी विहार में कि ललसर पक्षी का केंद्र। ललसर पक्षी यानी चोंच उसकी लाल वगैरह होती है लंबे टाइप में, वही पक्षी यहाँ आते हैं, प्रवासी पक्षी ही होते हैं, वो उसके लिए बहुत ज्यादा फेमस है बक्सर पक्षी विहार। अगला देख लीजिए विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य, ये भागलपुर में है, ठीक है। तो ये 1990 में जो स्थापना हुई थी। 50.1 किलोमीटर में फैला हुआ है। गंगा सोस डॉल्फिन में पाया जाता है। देखिए गंगा जो सोस है ना, इसको स्थानीय भाषा में गंगा सोस के नाम से जाना जाता है, डॉल्फिन को ही सोस कहा जाता है। तो डॉल्फिन पाया जाता है, ठीक है। कहाँ? तो ये भागलपुर में है। राजगीर अभ्यारण्य, ये राजगीर में है। 1978 में स्थापना हुई थी। 35 किलोमीटर के आसपास में फैला हुआ है। काकड़, लंगूर, हिरन और नीलगाय, चीता बहुत ज्यादा यहाँ पर महत्वपूर्ण जानवर पाए जाते हैं। अगला देखिए उदयपुर अभ्यारण्य, ये पश्चिमी चंपारण में है और ये 1978 में स्थापना हुई थी। 8.87 किलोमीटर में फैला हुआ है। इसमें जो खासियत जो जीव है हिरन, बार्मिक डियर, जंगली सुअर, भेड़िया, चित्तीदार हिरन और नीलगाय है। अगला देखिए बडेला सलीम अली झुब्बा साहनी अभ्यारण्य, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये वैशाली में है। 1997 में इसकी स्थापना हुई थी। 1.96 किलोमीटर में फैला हुआ है। ये भी प्रवासी पक्षियों के लिए केंद्र बना हुआ है, यहाँ भी प्रवासी पक्षी बहुत आते हैं, ठीक है। आप चल लीजिए 2-3 ठो और है, ये भी देख लीजिए। पंथ अभ्यारण्य, ठीक है। पंथ अभ्यारण्य नालंदा में है। 1978 में इसकी स्थापना हुई थी। 35 किलोमीटर के आसपास में फैला हुआ है। हिरन और नीलगाय इसकी फेमस यहाँ के जीव हैं, ठीक है, जीव पाए जाते हैं। अब देखिए सुहियाना पक्षी विहार, ये भोजपुर में, स्थापना वर्ष इसकी नहीं पता है, अभी तक इसका क्षेत्रफल भी नहीं नापा गया है। कौन से जीव पाए जाते हैं इसके बारे में अभी यहाँ पे कुछ भी मेंशन मैंने नहीं किया है, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी ऐसा दिखा नहीं रहा था, कंफर्म भी नहीं थी मैं, इसलिए मैंने यहाँ पे छोड़ दिया है। आप लोग को पता होगा, आप लोग लिख लीजिएगा और जैसे कि मैंने आपको बताया मुझे भी कमेंट करके बता दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए सारियामन पक्षी विहार जो है बेतिया में है। इसकी भी स्थापना वर्ष और क्षेत्र नहीं मालूम है। इसमें जो प्रमुख जीव है वो भी पता नहीं है इसमें। आप देखिए परमान डॉल्फिन अभ्यारण्य, ये इंपॉर्टेंट वाले नहीं है, ठीक है। परमान डॉल्फिन अभ्यारण्य ये अररिया में है। 1995 में इसकी स्थापना हुई थी। डॉल्फिन मछली यहाँ पाई जाती है, ठीक है। डॉल्फिन को सोस भी कहते हैं स्थानीय भाषा में। अब देखिए
हरियावाड़ा हिरन पार्क, इसमें जो है वो अररिया में है। इसके स्थापना वर्ष के कोई भी मेंशन नहीं है। इसमें जो पाया जाता है ज्यादा करके हिरन ही पाए जाते हैं, ठीक है, हिरन ही पाए जाते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। कुछ ऐसे जो पक्षी अभ्यारण्य है या फिर वन्य जीव अभ्यारण्य है जिसका क्षेत्रफल और डेट स्थापना वर्ष नहीं पता है, तो उसको ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है आपको। जितना आपको एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा उस सब मैंने आपको बता दिया है। अब नोट देख लीजिए, एक नोट है बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि बिहार के वर्तमान समय में 1 राष्ट्रीय उद्यान है एवं 12 वन्य जीव अभ्यारण्य है। ये ध्यान रखना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आपको इस नोट पे ध्यान देना है कि बिहार में एक है, क्या है, तो राष्ट्रीय उद्यान जिसका नाम है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान नाम है। क्या नाम है, तो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है। देखिए पश्चिमी चंपारण में 1989 में स्थापना हुई थी। यहाँ पे देखिए मैंने लिख भी दिया है। तो एक है जो सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रीय उद्यान है बिहार में, उसके अलावा 12 वन्य जीव अभ्यारण्य है। और जो है दूसरा, अब देखिए दूसरा नोट है कि बिहार के 6 पक्षी बिहार अभ्यारण्य है। आपने देखा इसमें पक्षी बिहार अभ्यारण्य और वन्य जीव अभ्यारण्य दोनों मेंशन मैंने साथ में किया है। तो ध्यान दीजिएगा नोट पे कि बिहार के वर्तमान समय में 1 राष्ट्रीय उद्यान और 12 वन्य जीव अभ्यारण्य है और बिहार में 6 पक्षी बिहार अभ्यारण्य है। बिहार में 2 डॉल्फिन अभ्यारण्य है। कौन कौन सा, तो एक परमान डॉल्फिन अभ्यारण्य और दूसरा जो आपका हो जाएगा विक्रमशिला डॉल्फिन अभ्यारण्य। अब पक्षी बिहार तो देख लीजिए, पक्षी बिहार बक्सर है, गोगबिल है, ये सारे क्या है, पक्षी बिहार है। तो ठीक है, तो इस नोट को आप लोग अच्छे से ध्यान रखिएगा। ये 3 नोट बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन, एक लाइनर बीपीएससी यहीं से क्वेश्चन पूछेगा आपसे, तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा। ठीक है, कि पूछा जाएगा कि बिहार में वर्तमान में कितने राष्ट्रीय उद्यान है, तो 1 है सिर्फ वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है। वन्य जीव कितने हैं, तो 12 है। पक्षी बिहार कितने हैं, तो 6 हैं। और डॉल्फिन कितने हैं, तो 2 डॉल्फिन अभ्यारण्य है। ठीक है, एक है अररिया में है और दूसरा आपका भागलपुर में है। बस इस नोट को आप अच्छे तरीके से याद रखिएगा। तो आज के सेशन में जो मैंने आपको बताया है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बिहार के वन्य जीव अभ्यारण्य के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। और इस बुक, अगर आपके पास ये बुक है ऑब्जेक्टिव का बिहार एक परिचय, इम्तियाज अहमद जी की बुक है, तो इस बुक में आप देख लीजिएगा, ज्योग्राफी वाला सेक्शन खोलकर आपको पता चल जाएगा। ज्योग्राफी में सारे के सारे पूछे गए हुए हैं, इसमें सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। और बिहार के लिए बेस्ट बुक है। अगर इसको आपने 2 से 4 बार बना लिया तो मैं आपको गारंटी देती हूँ 100 में से 99% क्वेश्चन आपका सही हो जाएगा। 1% की हो सकता है गलती हो जाए डेट वगैरह में, लेकिन आपका सही हो जाएगा अगर आपको इसने 2 से 3 बार आप बना लिए होंगे। तो ये इम्तियाज अहमद जी का ऑब्जेक्टिव है, इसमें जितने भी चीज है बिहार स्पेशल में सबको ऑब्जेक्टिव, टॉपिक वाइज ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है, एक एक चीज इसमें दिया हुआ है। और ये फ्लिपकार्ट अमेजॉन दोनों पे अवेलेबल है, आपको आसानी से मार्केट में मिल जाएगा, ऑनलाइन भी मिल जाएगा। तो इसको आप खरीद लीजिएगा और आपको इसको बस याद कर लीजिएगा अच्छे तरीके से, 2-3 बार इसको पढ़ लीजिएगा, यानी टिक आउट कर लीजिएगा। देख लीजिए यहाँ पे ऑब्जेक्टिव है, कर लीजिएगा। इसके अलावा आपको कोई भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो आज के सेशन में वन्य जीव अभ्यारण्य तक ही रखते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो विषय सूची है इसमें कोई नया, मैं अभी जब नेक्स्ट वीडियो आएगा तो कोई नया पॉइंट लेकर आऊंगी। मैं सोच रही हूँ आप लोगों के लिए बिहार का इतिहास को जो टाइमलाइन के थ्रू है वो मैं बता दूँ आप लोग को। अगर आप लोग को चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट कर दीजिएगा कि हाँ मैम आप टाइमलाइन के थ्रू बता दीजिएगा, तो मैं उसको बता दूंगी आप लोग को टाइमलाइन के थ्रू। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ, जिसमें मैं बिहार के इतिहास को कोशिश करूंगी शुरू करने का टाइमलाइन के थ्रू। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। और जाते जाते मैं बता देती हूँ, जो भी स्टूडेंट अभी तक मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए हैं तो वो लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। वीडियो के जितने भी वीडियो है सबके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, ज्वाइन कर लीजिए। उस पर ना जाने कितने सारे नोट्स भी भेजे जा चुके हैं, मेरे खुद के हैंड रिटन नोट्स, उसके अलावा आस्था IAS, दृष्टि IAS और डेली का करंट अफेयर भी उस पर हैंड रिटन करंट अफेयर मैं अभी डाल रही हूँ। अगर जो भी स्टूडेंट अगर ज्वाइन नहीं किए हैं उनसे रिक्वेस्ट है ज्वाइन कर लीजिए, आपको फायदा ही होगा। 67 BPSC ही नहीं बल्कि जितने भी एग्जामिनेशन आप दे रहे हैं सबको उसमें फायदा होगा। खान सर, इसके अलावा बहुत सारे बड़े बड़े कोचिंग का भी उसमें मैंने क्लास नोट्स आपको मेंस PT के लिए दोनों को डाल रखा है, तो ज्वाइन कर लीजिएगा टेलीग्राम को। और मेरा ये आपको अच्छा लगता होगा तो दूसरों को भी बताइएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और एक चीज़ मैं आपको कहना चाहती हूँ, जब आप लोग पूरा वीडियो नहीं देखते हैं, व्यू नहीं जाता है, तो थोड़ा सा मेरा मनोबल कम हो जाता है, लगता है कि मैं सही नहीं बता रही हूँ क्या। इसलिए कोशिश करिएगा अच्छे से थोड़ा व्यू जाए, क्योंकि आप सबको पता है आप बेकार वीडियो देखकर सब व्यू बढ़ा देते हैं, लेकिन सही चीज़ आप लोग को व्यू नहीं जा पाता है, तो इसलिए थोड़ा कॉन्फिडेंस कम हो जाता है। बस आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा मेरा भी मनोबल बढ़ने के लिए थोड़ा सा व्यू बढ़ाइए, ठीक है। तो थोड़ा सा लाइक शेयर कर दीजिएगा, दूसरों को भी थोड़ा फायदा हो जाएगा। और जो
मैं बता रही हूँ आपको, कोई भी आपको नहीं बताएगा। इसलिए क्योंकि मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ, वही चीज़ मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ जो मैं खुद पढ़ रही हूँ, जिसको मैंने खुद अपने से तैयार किया है, वही चीज़ मैं बता रही हूँ। लेकिन ऐसा आपको सेम टू सेम कोई भी नहीं बताएगा, इसकी गारंटी मैं आपको देती हूँ। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।